अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सीख ले। एंड आज के एपिसोड बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपके उस एक बेसिक सवाल का जवाब देने लगा हूँ जिसमें आप मुझसे ये पूछते हैं कि हमें कितना लिखना चाहिए इन लॉन्ग क्वेश्चन। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम आज की वीडियो आपने एंड तक देखनी है। इसके तमाम पॉसिबल जितने भी पहलू होंगे उनके ऊपर नज़र डालते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. वेलकम बैक। सबसे पहली मेजर और इम्पॉर्टेंट बात तो वो ये है कि आपको मैंने एक वीडियो जो है यहाँ पर अपलोड की थी एंड दैट इज़ ऑल अबाउट व्हाट टू राइट इन द लॉन्ग क्वेश्चन। दैट इज़ कि आपने 5 हेडिंग सिस्टम के थ्रू जो है इसको लिखना है। नाउ हमारे बच्चे अभी तक कंफ्यूज हैं कि वो 5 हेडिंग्स भी बना लेते हैं लेकिन हमारे बुक के अंदर कोई सर्टन थ्योरेटिकल बातें लिखी होती हैं और वही चीज़ वो की बुक से जो है वो देखते हैं, लेकिन ये समझ में अभी तक नहीं आ रहा कि एक लॉन्ग क्वेश्चन में कितना पार्ट जो है वो लिखना चाहिए और एक लॉन्ग क्वेश्चन को कितना स्पेसिफिक टाइम देना चाहिए और इसमें हमने कितनी पॉसिबल चीज़ें लिखनी होती हैं। नंबर 1, आप मेरी सबसे पहली बात और इम्पॉर्टेंट बात, और इसको आप अपने साथ प्लीज़ इस बात को जो है वो बांध लें, और वो बात ये है कि उतने आंसर दीजिए जितना कि क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन में डिफ़ाइन पूछा गया है विच इज़ माइट बी योर शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप उसको डिफ़ाइन करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन, तो आप डिफ़ाइन करेंगे और साथ में एक्सप्लेनेशन भी देंगे। अब आपने नंबरों को अपने जहन में रखना है। अगर आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो दैट माइट बी पॉसिबल कि आप उसका एक लाइन में तो आंसर नहीं देंगे। सो यू हैव टू राइट 5 to 6 लाइन एटलीस्ट। उसके साथ साथ जहाँ पॉसिबल डायग्राम बनती है आप वो डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको जैसे अभी प्रीवियस लिंक दिया जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, तो उसमें आपने ज़ाहिर सी बात है 5 हेडिंग्स लिखनी होती हैं विद प्रॉपर डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन पोर्शन, उसका डायग्राम और फिर उसका रिज़ल्ट। लेकिन यहाँ पर बच्चे को ये समझ नहीं आता कि मैं कौन सी चीज़ जो बुक में लिखी हुई है उसको मैं स्किप करूँ और कौन सी चीज़ जो है जिसको मैं इंक्लूड करूँ। तो यहाँ मैं उस बात के आंसर के लिए आपको रेंडमली आपकी एक की बुक का जो है मैं लॉन्ग क्वेश्चन शो करता हूँ। लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पे सेकेंड ईयर की बुक है और इसका मैं कोई भी रफली जो है ना एक टॉपिक जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ से आपके पास क्या टॉपिक चूज़ करूँ। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें जैसे हिस्टेरिसिस लॉस है, उसकी तमाम हेडिंग्स आपके पास गिवन है, वो तो आप कंप्लीट लिखते हैं। मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन चूज़ करता हूँ जिसमें आपको ये मसला आ सकता है कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें लिखें। अभी रिसेंटली भी मुझसे किसी ने पूछा और उसके अलावा भी मेजर क्वेश्चंस की तो हेडिंग्स आपके पास बनी हुई होती हैं। चलें जी, मैं इस तरह करता हूँ। चैप्टर नंबर यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और इसमें मैं आपके पास, हाँ जी, मेरे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज़ ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्जेस। अगर आप बुक में देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बुक का पेज शो कर देता हूँ, तो उसमें आपके पास ये फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस होगा। अच्छा, इस टॉपिक को अगर आप देखते हो तो ये आपके पास बुक से बाकायदा जो है इसका कंप्लीट एक आपको पैराग्राफ पे पैराग्राफ नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपको कोई इंपॉर्टेंट हेडिंग नहीं आपको मिल रही। आपको दरमियान में एक्सप्रेशंस मिलते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स मिलती हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने इसकी सीक्वेंस क्या बनानी है। सबसे पहले तो आप इसकी सीक्वेंस बनाएं, इसको इस तरीके से आप डिज़ाइन करें कि आप इसकी 5 हेडिंग सिस्टम कर सको। यानी इसमें आप स्टेटमेंट लिख सकें, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन लिख सकें जो कि स्टार्ट होगी कंसीडर अ वायर से। स्टेटमेंट इसकी यही होगी कि हम यहाँ पर ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि आपके पास अगर चार्जेस एक तार के अंदर मौजूद हैं तो फिर आपके पास यहाँ पर उनके ऊपर फोर्स जो है वो क्या लगेगी। तो ये स्टेटमेंट हो गई। उसके बाद आप इसकी एक्सप्लेनेशन कंसीडर से स्टार्ट करेंगे कि कंसीडर आप पीस ऑफ वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल ए, उसका क्रॉस सेक्शन है, लेंथ उसकी ये है, उसके अंदर चार्जेस मौजूद हैं, एक से दूसरी जगह चार्ज जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये पूरा सिस्टम पड़ा हुआ है और फिर हमने फोर्स लगानी है। थर्ड हेडिंग आप इसकी देंगे कि इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है। लेकिन ये मैं जितनी भी थ्योरेटिकल बातें बोल रहा हूँ ये आपको सुनने के लिए तो आसान है, साथ में आप इसको लिख भी देते हैं, तरतीब भी दे देते हैं, लेकिन बोर्ड के पेपर में और अगर आपसे कोई क्वेश्चन या टेस्ट लिया जाए तो आपको समझ नहीं लगती कि इसको किस तरीके से जो है वो हल करना है। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने आपके इसके साथ बुक का पेज दे दिया है। अब ज़रा आप अगर मेरे इस की बुक वाले पेज को देखें जिसमें मैं नज़र दौड़ा रहा हूँ आपकी, तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन लिखा हुआ है ड्राइव एन एक्सप्रेशन
फॉर फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आपने एक्सप्रेशन बतानी है, तो यानी जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया उसका आंसर तो आपने मस्त देना है। उसके साथ साथ आपको ये होना चाहिए कि 5 नंबरों तक के लिए आपको कितना मवाद जो है वो यहाँ पे स्किप करना है या कितना मवाद जो है वो आपको इंक्लूड करना है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बुक का निशान लगाऊँ तो आप ये देख लें कि आपको मैंने कुछ स्पेसिफिक पोर्शन को हाईलाइट किया हुआ है। ये स्पेसिफिक पोर्शन इंपॉर्टेंट है, यानी ये वाली लाइन जो है वो स्किप नहीं होनी चाहिए। आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है वो भी बना सकते हैं। अगर मैं आपको की बुक से दिखाऊं और मैं आपको शो करूं तो आपको यहाँ पर उसकी जो आंसर है वो स्टार्ट करना है विद द प्रॉपर स्टेटमेंट, और उसके बाद आपको उसकी डायग्राम बनानी है, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, मैथमेटिकल फिगर्स देनी है और साथ में रिजल्ट देना है। यहाँ पर कुछ ऐसी लाइंस हैं जैसे फॉर एग्जांपल जो एक पूरा लंबा पैराग्राफ आपके पास आ रहा है, आप इसको स्किप कर सकते हो, इसको आप ओमिट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें ये वाली लाइंस जो है वो इंक्लूड करें। इसके बगैर भी अगर आप कोई चीज़ इसमें लिखेंगे तो ये आपको जो है वो फ़ायदा दे जाएगी। इसके अलावा मैं अगर एक और क्वेश्चन के ऊपर बात करूं, जैसे कि आपके पास हाफ़ लाइफ है, तो अगर आप हाफ़ लाइफ को डिस्कस करते हो, हाफ़ लाइफ का लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास बुक में भी अवेलेबल है और काफ़ी सारी चीज़ें आपकी की बुक में भी अवेलेबल हैं। की बुक आप प्लीज़ इसलिए देखा करें कि आपके पास प्रॉपर हेडिंग्स जो हैं वो आपके पास जो है वो बन जाएँ, आपके पास प्रॉपर जो है वो हेडिंग्स की आपको समझ लग जाए। जहाँ पर आपने एक जैसी पाँचों में हेडिंग्स देनी है, एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन, तो आपको यहाँ पर उसकी एग्जाम्पल, कंक्लूजन, इन तमाम की हेडिंग्स जो है वो आपको मिल जाए। अब इसमें से क्या चीज़ आपने स्किप करनी है? अगर आपसे हाफ़ लाइफ के बारे में पूछा जाता है, उसके साथ डिटरमाइन करने के लिए पूछा जाता है कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ़ लाइफ आप डिटरमाइन करें, तो आपके आंसर में एटलीस्ट इतनी बातें तो होनी चाहिए ना कि जो क्वेश्चन उसने कहा है उसको आप सीधा सीधा प्रोवाइड करो, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें ना लिखो। हाँ, यहाँ पर अगर आप की बुक से कर रहे हैं या बुक से पढ़ते हैं तो आपके पास 2-3 एग्जांपल्स आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 2-3 एग्जांपल कोट करें, आप कोई सी एक एग्जांपल कोट करें। उन तीनों एग्जांपल में से अगर एक ऐसी एग्जांपल है जिसका ग्राफ बनता है, जिसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो बाकी 2 को ओमिट कर दें और तीसरी को आप इंक्लूड कर लें जिसके साथ मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसके पास मेरे पास डिके कांस्टेंट है, ये तमाम चीज़ें अगर इनकी डेफिनेशन आप ओमिट करते हो और बाकी चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं तो तभी आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सो ये एक जनरल पॉसिबल डिस्कशन है कि आपके क्वेश्चन में जो है जो आपको क्वेश्चन गिवन आता है उसके आंसर में आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास बोर्ड की जो अवेलेबल शीट्स हैं, जो हम आपको रेगुलर शीट प्रैक्टिस के लिए देते हैं, वो थोड़ी वर्टिकल होती हैं, लेकिन बोर्ड की शीट जो है वो हॉरिजॉन्टल उनका जो है वो साइज़ होता है। अब हॉरिजॉन्टल शीट्स में आप कितना लिखेंगे? हमारे बच्चा ना अभी तक इसी बात में कंफ्यूज है कि मैं 2 पेजेस लिखूँ या 3 पेजेस लिखूँ या 4 पेजेस लिखूँ, तो तब मुझे जाके नंबर मिलेंगे। माइट भी आपको बहुत सारे लोग इस तरीके से गाइड करते हों, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप एक पेज लिखें और वो प्रॉपर ना लिखें तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, और आप 10 पेजेस लिखें और उसमें इररेलेवेंसी शो करें तो आपको नंबर मिलेंगे। सो ये कोई उर्दू वाला सिनेरियो तो नहीं है, इसमें आपने तशरीह तो नहीं करनी होती, इसमें वही पॉसिबल आंसर आपने गिवन करना होता है जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सो अगर आपसे आपके बोर्ड में आपके पास क्वेश्चन आता है और अगर आप स्पेसिफिकली उसी पेजेस के हवाले से मेरे से बात करते हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट 3 शीट्स जो सिंगल साइडेड हैं वो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, और इसमें आपके 5 हेडिंग्स जो हैं वो प्रॉपरली आनी चाहिए। अगर आपको अभी तक ये प्रॉपर हेडिंग्स देना नहीं आई तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में मैं आपको सिर्फ इतना ही गाइड कर सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मुझसे बहुत सारे बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं बुक का तमाम की तमाम चीज़ फर्स्ट से लेके एंड तक लिख दूंगा? वो मैं आंसर आपको पहले भी दे चुका हूँ, और यहाँ पे कोई भी एक रैंडम जो है पेज आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। आप ये देख लें कि मैंने इसकी कौन कौन सी लाइन जो है वो इंक्लूड की हैं और कौन सी लाइन जो हैं वो ओमिट की हैं। यहाँ पे वही लाइन मैंने इंक्लूड की हैं जो मुझे लग रहा है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लग रहा है जिसके बारे में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। उसके अलावा बाकी बातें यहाँ पर आप ओमिट कर दें, उनका लिखना ज़रूरी नहीं होता। मेक श्योर आप मेरी 5 हेडिंग सिस्टम वाली वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि उससे काफ़ी चीज़ आपके दिमाग में बैठती है कि आपने कितना पॉसिबल आंसर जो है वो उसका देना है।
सो आई होप कि आपको आज की मेरी बातें जो है वो समझ में आई होंगी। इट्स अ शॉर्ट सेशन, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ लाइव सेशन भी जो है वो रखूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, साथ में डीएम कर सकते हैं। मैं एक ऑनलाइन वेबिनार या कोई एक ऑनलाइन सिस्टम जो है आप लोगों के लिए अरेंज कर सकता हूं, ताकि हम पेपर से पहले उन तमाम बातों को डिस्कस कर लें जो बातें इंपॉर्टेंट हैं। अप टिल नाउ यहाँ तक आपका ये एक मेजर मसला जो है वो अगर सॉल्व होता है, तो इस बात को प्लीज़ ध्यान में रखें कि पेपर आपके होने और पेपर ना होने की कोई रीज़न आपके पास है नहीं। सो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सो दैट इज़ वेरी गुड एंड वेल फॉर यू, कि आपको कहीं ना कहीं बहुत एज दे जाएगा। और अगर अभी तक आप ये सोच रहे हैं कि पेपर नहीं होंगे और कोई अलादीन का चिराग आके ये तमाम चीज़ जो है उसको ओमिट कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तैयारी आपकी होनी चाहिए, और आपकी तैयारी ही आपको आगे पेपर्स में बचा देगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब माई चैनल। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.